पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित नार्को आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए इसके सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हाल ही में बटाला और गुरदासपुर में 2 पुलिस थानों पर हथगोले फेंकने में भी शामिल थे। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इस मॉड्यूल को बब्बर खालसा इंटरनेशनल और विदेश में बैठे 2 और कारकुनों द्वारा चलाया जा रहा था। यादव ने दावा किया है कि इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ पंजाब में अलग अलग स्थानों पर पुलिस ठिकानों पर हुए हमलों की गुत्थी सुलझ गई है। इस दौरान पुलिस द्वारा इन 5 में से 2 व्यक्तियों को जब हथियार बरामद करने के लिए ले जाया गया तो बरामदगी के बाद इन दोनों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पुलिस द्वारा बचाव में की गई गोलीबारी में यह दोनों घायल हो गए। इनके पास से 2 पिस्तौलें व गोली सिक्का बरामद हुआ है। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज व्यापार और उद्योग जगत प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। आशा है कि बैठक के दौरान उद्योग जगत उपभोग बढ़ाने के उपायों पर बल देगा। उपभोग सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक है, जिससे वृद्धि दर को मजबूती मिलती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से कतर की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों को राजनीतिक, व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा। इसके अलावा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटना में पक्षी के टकराने की बात सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि हवाई यातायात नियंत्रकों ने दुर्घटना से कुछ मिनट पहले विमान के पक्षी से टकराने के बारे में चेतावनी दी थी। चालक दल के जीवित बचे सदस्यों में से एक ने भी पक्षी के टकराने की बात कही थी। हालांकि अभी भी दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का कल रात 100 वर्ष की आयु में जॉर्जिया के प्लेन्स स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वे मेलेनोमा त्वचा कैंसर से पीड़ित थे। श्री कार्टर भारत की यात्रा करने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1977 से 1981 तक रहा। उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवादों पर जारी मतभेद को कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता के कारण सीमा पर शांति बहाली का रास्ता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। वहीं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने कई निर्णय लिए। इसके अलावा 2023-24 में रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 21,083 करोड़ तक पहुंच गया, जो 2022-23 की तुलना में 32% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने इस साल अक्टूबर में गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने और विदेशी खर्च को कम करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 4,22,000 करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ पूरा उत्तर भारत शीतलहर के साथ नए वर्ष में प्रवेश करेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश नए साल के जश्न की तैयारियों में जुट गया है। देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में पर्यटक नया वर्ष मनाने के लिए शिमला और प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली, धर्मशाला, खजियार और कसौली में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। शिमला में पिछले 3 दिनों में करीब 60,000 पर्यटक वाहन पहुंचे हैं। शिमला जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों और अन्य लोगों की सुविधा व सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बीच नव वर्ष को लेकर पर्यटकों व स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के चलते इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। हरियाणा स्टीलर्स ने 11वीं प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप जीत ली है। उसने फाइनल में पटना पायरेट्स को 32 के मुकाबले 32-33 से हराया। मैच पुणे के बालेवाड़ी में श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स परिसर में खेला गया। हरियाणा ने पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खिताब जीता है।
मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के 340 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 59 रन बना लिए हैं। दोनों देशों के बीच चौथे टेस्ट मैच का आज 5वां और अंतिम दिन है। भारत की कोनेरू हम्पी के दूसरी बार विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप बनने की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, हम्पी दूसरी बार बनी वर्ल्ड रैपिड चेस की महारानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लोकसत्ता ने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा, संविधान हमारा पथ प्रदर्शक। अयोध्या में जून तक होगा राम मंदिर का पूरा निर्माण कार्य। 4 मुख्य द्वार होंगे आचार्यों के नाम पर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। महू के रक्षा संस्थान ऑफिसर जवानों को युद्ध कौशल में बना रहे हैं पारंगत, हरिभूमि की पहली खबर है। इसरो आज श्रीहरिकोटा से कक्षा में अंतरिक्ष यानों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाने के लिए 2 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। भारत 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरा उत्तर भारत शीतलहर के साथ नए वर्ष में प्रवेश करेगा। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों के साथ सबसे ऊंचे शिखर पर विजय हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की बालिका बनी।